ओम जब आपने बोला, तो ये सिर्फ एक साउंड है जिसमें अच्छी वाइब्रेशन है या इसका कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग भी है? दिस इज द वाइब्रेशन जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेट करता है ना। तो जब पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेट करता है तो हम भी उसी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं। एंड आई ऑलवेज से कि हाथ कंगन को आरसी क्या, आप करके देखिए। क्या ओम की चैंट लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है? मिरेकल्स बिल्कुल होते हैं। आई थिंक हर एक कोई जो एक प्रैक्टिशनर है या जो सिखाता है, सीखता है, मिरेकल्स देखता है, पर बाय द टाइम अपने पे होता देखता है, आई थिंक लोग उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं, बिकॉज देन दे डोंट टेक इट एज अ मिरेकल। दे अंडरस्टैंड कि बहुत कुछ पॉसिबल है। ओम एक ऐसा मंत्र माना जाता है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एंड ये मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक दफ़ा मैंने ही ऐसे मंत्र चैंट करने शुरू कर दिए थे विदाउट गाइडेंस कि यूट्यूब से देख के चलो हम भी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या होता है। एंड सच में मैं ये मणिपुर चक्र के लिए मंत्र चैंट कर रही थी। सडनली आई वोक अप विद दिस बैक पेन एक दिन। देन आई वेंट टू अ टीचर एंड देन दे सेड कि भाई तुम क्या कर रहे हो, एंड ही अंडरस्टूड कि आप कोई चैंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बंद कर दो एंड ओम चैंटिंग शुरू करो। एंड लो एंड बिहोल्ड पेन ठीक हो गया। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम बात करेंगे ओम पर, ओम की नाद पर। कैसे ये यूनिवर्स के साथ जुड़ा है, कहाँ से ये ओम का नाद आया, क्या हिस्ट्री रही है, क्या इसके डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग है। मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, उनका रिसर्च वर्क रहा है ओम पर। तो आज उनसे ही जानेंगे कि ये ओम की जो ध्वनि है ये क्यों इतनी पवित्र और क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। मैं स्वागत करना चाहूँगी अनुलाल मैम का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लॉयर हैं, आप ऑथर हैं, साथ ही आप भगवद गीता टीचर भी हैं। वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच इला जी। मैम, सबसे पहले तो मेरे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि हम सुनते आए हैं बचपन से कि बेटा कुछ नहीं बोल पा रहे हो ना, कोई मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ ओम बोल लो। तो ऐसा क्या पावर छुपा है ओम के अंदर? ओम एक सिलेबल, एक अक्षर कहते हैं इसको, एक अक्षर का मंत्र है। ये हर मंत्र के आगे लग जाता है ना, इन दैट सेंस। एंड ओम में कहते हैं कि ब्रह्मांड की वाइब्रेशन जुड़ी हुई है। एंड ओम जब चैंट करते हैं लोग तो एक तरह का एक प्राणायाम बन जाता है वो, कि आप उसको चैंट कर रहे हैं लंबे दीर्घ स्वर में। एंड ये बहुत टीचर्स सिखाते हैं कि कैसे आ ओम करके चैंट करो या ओम करके चैंट कर सकते हैं, आप उसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। मैं हमेशा जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि आप ओम का जो है उसको म का टेल जो है, हम बच्चों को सिखाते हैं कि उसकी जो टेल है आप उसको लंबा करके चैंट कीजिए। वो एक ऑटोमेटिकली एक प्राणायाम बन जाता है जो कि बहुत ही शांत करता है। दैट वाइब्रेशन वो बहुत शांत करती है दिमाग को, दिल को, हर चीज़, बॉडी की पूरी वृत्तियों को बहुत शांत करती है। और ये मैं नहीं कह रही, ये ओरिजिनली भगवद गीता में कहा है, हर जगह कहा गया है कि ओम का उच्चारण इज द बेस्ट मंत्र, सो एज टू से। तो मैम, जनरली हम जब ओम की बात सुनते हैं तो ओम जब आपने बोला, तो ये सिर्फ एक साउंड है जिसमें अच्छी वाइब्रेशन है या इसका कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग भी है? ये कहते हैं कि ये दिस इज द वाइब्रेशन जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेट करता है ना, कि पूरा ब्रह्मांड इस पे वाइब्रेट करता है। तो जब पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेट करता है तो हम भी उसी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं। एंड आई ऑलवेज से कि हाथ कंगन को आरसी क्या, आप करके देखिए, खुद से करके देखिए। तो 21 दिन का प्रण ले लीजिए कि हम रोज इतने मिनट ओम चैंट करेंगे, है ना। और उसको करने का तरीका थोड़ा सा स्ट्रेट बैठें, पूरी अगर इन प्रैक्टिस में ही चले जाएं तो, जिसको हम कहते हैं समम काया शिरोग्रीवम, कि काया बैक जो है आपकी, नेक पूरी स्ट्रेट करके बैठें। एंड जिनको मूलबंध लगाना आता है मूलबंध लगाएं। एंड ओम का उच्चारण करें, जैसे यू टेक इन एयर एंड एक्सेल के टाइम लंबा ओम चैंट करें। फिर उसको दोबारा से लिंक करके, दोबारा से ओ करके दोबारा से चैंट करें। एंड ये एक सर्कल बना लें, एक इनकमिंग और आउटगोइंग ब्रेथ का एक सर्कल बना लें।
जब ये एक साइकिल सर्कल बनता रहता है, इसको आप 10 मिनट, 11 मिनट, 13 मिनट, 20, 21, जितने भी मिनट की आप श्रद्धा करें, जितने भी मिनट की आप संकल्प करें, रोज करके देखिए। एंड इसको आई ऑलवेज से हाथ कंगन को आरसी क्या, इसमें मूलबंध क्यों लगाना है इसमें? मूल बंद इसलिए लगाना होता है कि एक तो अपान वायु रुक जाती है, ओके। राइट। सो उससे आपका जो है ऊर्ध्वगामी हो जाती है, जो एनर्जी है, जो आपकी धारा प्रवाह है ना, वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। एंड इवेंचुअली तो हमने चक्रों का चक्र से ऐसे ऊपर तक जाता है ना, नीचे से ऊपर। सो मूल बंध एक ऐसी क्रिया है जो मेन एंड वेमेन दोनों में हल्के से डिफरेंस से लगती है। एंड मूल बंध लगाने से एक तो ऑटोमेटिकली पॉस्चर इरेक्ट रहता है, राइट। एंड ऊपर से थोड़ा सा कंट्रोल रहता है सांस पे। जैसे ही आप मूल बंध लगाते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप अपनी नाभि के नीचे 4 उंगलियों का डिस्टेंस रखें, मूल बंध लगाते ही वो थोड़ा सा अंदर चला जाता है, हल्का सा, सही कह रहे हैं आप। हल्का सा। जैसे ही वो हल्का सा अंदर जाता है तो आपका कंट्रोल आ जाता है ना। जब आपका कंट्रोल आ जाता है अपनी ब्रेथ पे, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। मगर कंट्रोल कब नहीं आता? जब हमने बहुत सारा खाना खाया है, जब हमने बहुत सारा पानी पिया है, जब हमारे फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है या हमारा स्टमक क्लियर नहीं हुआ है। तो हर चीज़ करने से पहले जो प्रिंसिपल आता है योग करने से पहले या कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले, वो आता है शौच का। शौच आपको खाली स्टमक ही क्लीन नहीं रखना, लंग एरिया क्लीन रखना है, नेक एरिया क्लीन रखना है, नोज क्लीन रखना है। जिसका मतलब क्या हुआ कि म्यूकस नहीं हो, बैक ट्रिप नहीं हो, नेजल बैक ट्रिप नहीं हो, सांस में बहुत सारी आवाजें ना आ रही हो, तो एंड देन द स्टमक इज क्लीन, देन ऑल द एनर्जी प्रैक्टिसेस जो हैं वो पूर्ण रूप से हो सकती हैं। और तभी जो है सात्विक तत्व राइज करता है। जब सात्विक तत्व राइज तभी करेगा जब आप उसको शौच के साथ के बाद करेंगे, राइट। अदरवाइज क्या है कि तामसिक तत्व राइज करता है। तो बहुत लोग कहते हैं जी मेडिटेशन के बाद हमें नींद आ जाती है, विच इज़ वेरी रिलैक्सिंग। ठीक है, नो नथिंग रॉन्ग विद इट। आजकल लोग ज़्यादातर स्लीप डिप्राइव्ड हैं, सो नींद भी आना अच्छी बात है। मगर हमारा जो एम है वो सत्वा बढ़ाना है, वो तमस बढ़ाना नहीं है। सो जब अपनी सांस के साथ खेलें या जब कोई भी प्रैक्टिस के साथ खेलें, तो ये थोड़ा माइंडफुल रहें कि हम सोने सत्व के की लिए नहीं तरफ आ रहे हैं। और सोने के लिए भी करें। आजकल बहुत सारी प्रैक्टिसेस को हम सोने के लिए भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग वेट लॉस से भी लिंक कर देते हैं। हर चीज़ ले दे के आजकल हर हेल्थ प्रैक्टिस वेट लॉस के लिए बन गई है। मतलब आई ऑलवेज से इट इज़ लाइक यूजिंग एन AK-47 टू किल अ माउस। जिसका बहुत सरल तरीके से आप एक निवारण कर सकते हैं, वो आप इतनी बड़ी प्रैक्टिस को आप यूज कर रहे हैं उसके लिए। वही ना मैम, देखिए ओम ना ब्रह्मांड की ध्वनि है, यूनिवर्स की ध्वनि है, उसके साथ कॉस्मिक एनर्जीज जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम कैसे यूज़ करते हैं कि वेट लॉस कर लो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, बट ये तो आपको यहाँ से स्पिरिचुअली वहाँ उठा सकती है। ये वो प्रैक्टिस है, वो एनर्जी है। तो अगर मैम किसी को ओम की वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में शामिल करना हो स्पिरिचुअल गेन के लिए, तो वो कैसे कर सकता है? स्पिरिचुअल गेन तो सबसे पहले आएगा कि उससे पहले की प्रैक्टिसेस जब आपकी ठीक रहती हैं, तो इन द सेंस कि अगर हम इसको अष्टांग योग के रूप से देखें तो सबसे पहले आ गए आपके यम नियम। दे हैव टू बी चेक्ड, है ना। वो आपकी बेसिक ऑब्जर्वेंसेस और बेसिक डिसिप्लिन, जिसमें आपके प्रैक्टिसेस आ गए। जैसे यम और नियम दोनों में कंबाइन करके थोड़ा जल्दी बोल देती हूँ आपके ऑडियंस के लिए कि हम स्टीलिंग नहीं करेंगे, है ना। हम किसी का हम कविट नहीं करेंगे किसी चीज़ को, ऑब्सेसिव माइंड नहीं रखेंगे किसी चीज़ के बारे में, ऑनेस्ट रहेंगे जनरली। शौच का प्रिंसिपल जो हम बता चुके हैं ना, हम डिसिप्लिन रहेंगे, एक अभ्यास के रूप से रहेंगे। यम नियम के बाद आते हैं आपके आसन, आसन के बाद आए आपके प्राणायाम, प्राणायाम के बाद आए आपका प्रत्याहार, फिर आए आपके धारणा, ध्यान, फिर समाधि। अब समाधि तक जाने का तो कोई एक्सप्लेन नहीं करता, वो तो जो चले गए उन्हीं को पता है कि भी एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है ना। पर बाकी जो ये सब प्रोसेसेस की डेफिनेशन है ये तो हमें पता है, यहाँ तक ले जाने की क्रियाएं भी हैं। अब अगर हम इसको स्पेसिफिकली आसन के बाद करेंगे तब ये प्राणायाम के रूप में आ जाता है। अगर हम इसको प्राणायाम के एंड में करेंगे तब ये थोड़ा सा हमें प्रत्याहार देता है कि थोड़ा सा हम अंदर विड्रॉन हो जाते हैं। जैसे जो इसकी एनालॉजी दी गई है वो दी गई है जैसे कुरमा, टॉर्टोइस अपने सारे जो ये ना टेंटिकल्स अपने अंदर ले लेता है, उस तरह से हम अगर विड्रॉ हो जाएं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रत्याहार। तो हम थोड़े से अपने सेंसेस को विड्रॉ कर सकते हैं।
उसके बाद यदि हम चैंट करते रहें, फिर उसके बाद ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेके जाता है ना। तो द थिंग इज कि आप कौन से लेवल पे इसको कैसे हिट कर रहे हो, बिकॉज जैसे हमारे ना बुद्धिस्ट मानुषी में कहते थे, गोंग तो वही है ना, बेल तो वही है, आप उसको टूथपिक से मारो तो उतनी आवाज आएगी, चम्मच से मारो या बहुत बड़े इससे मारो, डिपेंड करता है कि आपको उसमें से क्या चाहिए। आप बेल को टूथपिक से स्ट्राइक कीजिए तो टूथपिक वाला रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप उसको एक बड़े गोंग से ट्राई करेंगे तो उसका वाला रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट आपके एफर्ट पे और आप किस लेवल पे उसको एक्सेस कर रहे हैं उस पे मेरे ख्याल से बहुत डिपेंड करता है। क्या ओम की चैंट लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है? वी लव मिरेकल्स ना, वी लव मिरेकल्स कि कुछ हो जाए और हमें यहाँ से निदान मिल जाए, हमें कलयुग में यहाँ से। मैम ना लोग बहुत परेशान हैं, तो पर ना सब चाहते हैं कि कभी ना कभी लाइफ में अगर हम किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हैं, कोई मंत्र मिल जाए, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मिल जाए। ओम तो एक ऐसा सरल शब्द है जो कि कोई भी शामिल कर सकता है, बिना गुरु मंत्र के भी शामिल कर सकता जी है। जी जी। सी मिरेकल मिरेकल तब होता है जब आप पूरा उसका अभ्यास करते हैं। तो बिल्कुल, आई एग्री। तो द मिरेकल इज इन द प्रोसेस ऑफ अभ्यास। जब तक वो अभ्यास उतने लेवल तक नहीं आता उसके बाद उस तक मिरेकल दिखाई नहीं देता, और जब मिरेकल दिखाई देता है तब उसकी वैल्यू नहीं रह जाती कि लो ये तो हमारी पकड़ में है, ये तो हम कर सकते हैं। द मोमेंट यू कैन गेट समथिंग तो हम समझते हैं हाँ ये तो सरल है। जब तक हमें वो मिलता नहीं है तब तक वो लगता है कि ये तो बहुत दूर है। तो मिरेकल्स बिल्कुल होते हैं। आई थिंक हर एक कोई जो एक प्रैक्टिशनर है या जो सिखाता है सीखता है मिरेकल्स देखता है, पर बाय द टाइम अपने पे होता देखता है, आई थिंक लोग उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं, बिकॉज देन दे डोंट टेक इट एज अ मिरेकल। दे अंडरस्टैंड कि बहुत कुछ पॉसिबल है, एंड दैट्स व्हेन इट सीजेस टू बी अ मिरेकल। बाकी मिरेकल तो हर चीज़ में है। आई मीन एक भगवद गीता में एक श्लोक आता है, आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम। दैट इज हम कई चीज़ों को देख के हमें आश्चर्य का एहसास होता है। ब्लूमिंग ट्री को देख के हो सकता है, फ्लावर को देख के हो सकता है, कई लोगों को वही आश्चर्य किसी चीज़ को सुन के होता है, कई लोगों को कितना भी बताते जाओ तो विश्वास ही नहीं होता कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिरेकल, वो आश्चर्यवत होते ही नहीं है। तो इस हिसाब से आई थिंक एक बिलीवर को मिरेकल ज़्यादा दिखते हैं शायद। आई थिंक एक बिलीवर को, इसलिए नहीं कि वो ब्लाइंड है, इसलिए कि उसकी आंखें ओपन है और वो देख सकता है। द मिरेकल्स आर एवरीवेयर अराउंड अस, एवरीवेयर। रोज प्रकृति आपको एक मिरेकल दिखाती है। हम सो के जागते हैं, यही एक बहुत बड़ा मिरेकल है। बहुत लोग सो के नहीं जागते हैं, एंड हमारे इसमें तो स्लीप इज इक्वलेंट टू डेथ। हमारे इसमें माना गया है ना स्क्रिप्चर्स में, दैट आप सो गए तो सृष्टि आप पे बंद है, मतलब आपका आईज क्लोज है। जब आप अपनी आंखें खोलते हो एक नई सृष्टि आपकी आंखों में खुलती है, और हर एक की आंख में एक अलग ही सृष्टि है। आपका पर्सपेक्टिव टोटली अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव टोटली अलग है, हमने टोटली अलग अलग दुनिया देखी, हम अलग अलग, हमारी सृष्टियां ही इन दैट सेंस अलग हैं, है ना। सो एक बार जब आंखें थोड़ी सी खुलती हैं तो हर चीज़ में ही मिरेकल मेरे हिसाब से दिखता है। बिल्कुल। यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है ओम का? ओम यूनिवर्स को जैसे हम कहते हैं ना अक्षर ब्रह्म, अक्षर एज इन जिसका अक्षर नहीं होता, अक्षर एज इन जो जिसका पतन नहीं होता, है ना। हर चीज़, ये हमारा शरीर है, ये चीज़ें जो आसपास पड़ी हैं कभी ना कभी जाएंगी, इनका लाइफ टाइम है। अक्षर ब्रह्म वो चीज़ है जो ईश्वर का अबोर्ड है ना, जो ईश्वर की जगह है, वो एक अक्षर जो ईश्वर खुद है। अक्षर ब्रह्म का ही अक्षर नहीं होता, दैट इज द इटर्नल, वो हमेशा रहता है। ओम का कहते हैं कि ओम वो साउंड है, वो वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड की साउंड है ना, जो यूनिवर्स का जो है आपकी रिदम है, आपकी वाइब्रेशन है। तो इसका दिस विल रिमेन, ये सृष्टि के पहले भी था, बाद में भी रहेगा, ये हमेशा ही रहेगा। इसका 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 पतन नहीं होता। सो अगर हम वो वाइब्रेशन अपने अंदर ले सकें, इमेजिन हम कितनी सुखद कंडीशन में हो सकते हैं। बट उसके लिए अभ्यास जरूरी है। वो अपने अपने आप से कोई मिरेकल नहीं करेगा, हमें उसको धारना पड़ेगा। साइंस ने भी ओम को वैलिडेशन दी है, हालांकि मुझे लगता है कि साइंस की वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को या स्पिरिचुअलिटी को। बट स्टिल थोड़ी सी बात साइंस पे भी कर लेते हैं। साइंस ओम को कैसे देखता है? क्योंकि
जब खोज की गई तो ब्रह्मांड में सारा कुछ शून्य था, सिर्फ एक ही साउंड थी, एक ही साउंड थी। ओम। हाँ, इस पे तो आई थिंक बहुत सारी रिसर्च हुई है ना, कि बहुत सारी साउंड को पता लगाया गया है कि हाँ दिस इज दी साउंड ना। साइंस का चक्कर क्या है कि इन अ वे सनातन धर्म, नॉट इन अ वे, एक्चुअली सनातन धर्म इज साइंस। इट्स जस्ट कि हमें बताया गया है कि ये कोई चीज़ पीडीएफ में आई है, इसका बिफोर एंड आफ्टर है, तो ये साइंस है जी। बिफोर एंड आफ्टर तो आपका धार्मिक प्रिंसिपल्स हर एक प्रिंसिपल का है, यू नो। आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे हम कहते हैं, एक ज़माने में हम कहते थे कि जी मिर्ची वाला खाना खाने से गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। एंड डॉक्टर्स यूज्ड टू लाफ एट इट कि ये क्या सुपरस्टिशन है। आज से 20-25 साल पहले कोई इस बात को नहीं मानता था। अभी ये रिसर्च होकर आया है कि भाई हाँ जी, इफ़ यू ईट स्पाइसी फूड, आपका आप उसमें कैप्सिकन नाम की एक चीज़ होती है मिर्च में, जिससे आपका एंगर बढ़ सकता है। अब उसको अगर आप आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से लें तो वो एक्सप्लेन करेंगे जी कि मिर्च खाने से आपका पित्त बढ़ता है। पित्त का मतलब हीट है। हीट आपको एंगर भी देती है, आपको और बहुत सारी चीज़ें देती है, ब्लिस्टर्स भी देगी, एक्ने भी देगी, और बहुत सारी चीज़ें देगी। एंड इस वजह से आपका एंगर भी बढ़ता है, जो कि हम कहते हैं कि हमारा रजस तत्व बढ़ता है। सो साइंस इन सम वे नीड्स टू कैच अप विद द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स एंड नॉट द अदर वे अराउंड। एंड आई से दिस, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ इस फैक्ट की। मैं एक टाइम पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने अपना करियर शुरू किया था, और मैं मार्केटिंग में काम करती थी। तो हम हर चीज़ का साइंटिफिक बेस ढूंढते थे। ढूंढना ही है, अब हम नहीं ढूंढ रहे तो डॉक्टर ढूंढ के हमें बता रहे हैं कि ये साइंटिफिक बेस है, तुम जाओ ये दवाइयाँ जाके स्प्रेड करो, राइट। तो जो हम वो साइंटिफिक बेस ढूंढते थे, वो इतना छोटा एक्स वाई का रिलेशनशिप इतना छोटा लेते थे कि उसकी जो बियॉन्ड चीज़ चल रही है हम उसको नज़रअंदाज कर देते थे, यू नो। क्लिनिकल ट्रायल्स में एक बहुत बड़ी एक चंक आता है कॉल्ड प्लेसिबो। प्लेसिबो है, प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना ये? प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि ये सोच के कि ये ग्लास है जी, और ना ये दवाई है, और मैं ये सोच के पी रही हूँ कि इससे मेरे को ठीक हो जाएगा, एंड इसमें कुछ भी केमिकल डाला गया नहीं है, तो जी मैं इससे ठीक हो गई। यदि मैं इससे ठीक हो गई तो कहते हैं ये तो प्लेसिबो है जी, ये तो अच्छा ठीक है। तब हम कहते थे प्लेसिबो को कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता था। बट नाउ आई थिंक कि उन्हीं को स्टडी करना चाहिए कि ये कैसे लोग हैं जो प्लेसिबो से ही ठीक हो गए। बाकी लोग दवा खा के भी ठीक हो रहे नहीं हो रहे, ये प्लेसिबो सोच सोच के ही ठीक हो गए, कैसे हो गए? इट इज सच अ बिग पावर। क्योंकि हमारी एनर्जी और पानी की एनर्जी, हम 70% वाटर है। अगर हम उसको एनर्जी दे रहे हैं कि मैं ठीक होंगी, ये मेडिसिन है, तो होंगी। बट देयर इज नो मनी इन प्लेसिबो। प्लेसिबो में कोई पैसे नहीं बना रहा। अगर इंसान अपनी इतनी शक्ति जान ले, और प्लेसिबो के बारे में जो रिसर्च हुई है वो कह रही है कि लगभग 30% लोग ये प्लेसिबो को टैप कर पाते हैं। दैट्स टू बिग अ नंबर टू बी इग्नोर्ड। एंड प्लेसिबो के उल्टा नोसिबो भी होता है। नोसिबो इज कि मैं सोच सोच के ही बीमार पड़ जाऊं। ओ माय गॉड दिस इज हैपनिंग, ओ माय गॉड दैट इज हैपनिंग। अब नोसिबो जब हम बहुत सारी नेगेटिविटी लेते हैं हेल्थ कंडीशंस के बारे में, तो वो नोसिबो के हिसाब से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो जब प्लेसिबो और नोसिबो दोनों ही हैं, सो साइंस को ये स्टडी करना चाहिए कि ज़्यादा केमिकल लेके कौन ठीक हो रहा है, ये स्टडी करना चाहिए। सो जब हम ये ओम के सर्कलिंग बैक टू ओम, जब हम इसके साइंटिफिक स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, अच्छा ये है, इसका साउंड है, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल स्टडीज़ इस पे होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल रिसर्च इस पे होनी चाहिए। एंड पीपल आर कमिंग आउट एंड सेइंग कि हाँ जी हम इससे ठीक हो रहे हैं, या हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है, या मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंस करी है। तो साइंस शुड बी स्टडिंग दिस ना, बट साइंस स्टडीज़ व्हाट गेट्स फंडेड। और फंड कहाँ हो रहा है? जहाँ से पैसा बन रहा है। इवेंचुअली एक मार्केट जो चीज़ देगी उसी पे रिसर्च होगी। फ्री की चीज़ों पे तो रिसर्च नहीं होती, बिकॉज इवेंचुअली नोबडी स्पॉन्सर्स दीज। मुझे ना एक अपने बचपन का एक किस्सा याद आ रहा है। मेरी सिस्टर ना बार बार उसको स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम होती थी, और इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि उसको ड्रिप लगानी पड़ती थी। तो मेरे फादर हमेशा उसको बोलते थे कि तुम ना ओम बोलो, जितना तुम ओम बोलोगी, जितना सांस पे ध्यान लगाओगी, तुम्हारा बीमारी से ध्यान हटेगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, हम बहुत छोटे थे उस वक्त, हमें नहीं पता था ये प्लेसिबो क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। वो ठीक हो जाती थी।
कई बार ऐसा हुआ है कि ड्रिप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वही एक्सट्रीम कंडीशन, बट उसने बिल्कुल प्योर एनर्जी के साथ, और वो कहते हैं ना कि सरेंडर करके यूनिवर्स को चैंट करती थी और ठीक हो जाती थी। तो लोगों को सुनने में ना ये ऐसे लगेगा कि अरे ये Superstition. इलाजी क्या सुपरस्टिशन फैला रही हैं या क्या मिरेकल्स की बात कर रही हैं, बट यकीन मानिए जो लोग ऐसा करते हैं वो मेरी बात को समझ चुके होंगे, चाहे वो ओम शब्द के साथ हो, चाहे महामृत्युंजय के साथ हो। महामृत्युंजय में तो रिसर्च भी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, बट ओम में है वो पावर, एक शब्द है बस और है पावर। बिल्कुल बिल्कुल। बट उससे पहले मैं फिर से यम नियम दोहराऊंगी जरूर एक बार, कि अगर आप गंदा खाना खा रहे हैं, अपने अंदर कूड़ा करकट डाल रहे हैं, तो फिर एक प्रैक्टिस आपको कहाँ ही हेल्प करेगी, फिर तो वो एंटासिड्स खाने ही पड़ेंगे। राइट। सो एक तरह का लाइफस्टाइल अगर हम इसको माने कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें कहाँ जाना है, अगर हम वो पर्पस के साथ अलाइंड रहेंगे तब बहुत सारी प्रैक्टिसेस हेल्प कर सकती हैं। मगर अगर अपने अंदर कूड़ा करकट भर लेना है, अपने दिमाग में कूड़ा करकट भर लेना है, तो आप शौच का प्रिंसिपल हटा रहे हैं, विच इज़ व्हाट ज़्यादातर आज के ज़माने में हो रहा है। हम कहते हैं एयर पोल्यूटेड है, ये पोल्यूटेड है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, फल सही नहीं आ रहे, सब्जियों में केमिकल्स हैं, ऑल दैट इज़ फाइन, बट हम अपने अंदर भी क्या डाल रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, हम अपने थॉट्स में, अपने कर्म में, अपने वाच में क्या डाल रहे हैं, उससे भी ये वो प्री रिक्विजिट्स हैं इन प्रैक्टिसेस के लिए। एक तो मैम बहुत खराब प्रचलन बन गया है कि ठीक है आप घर में तो सोशल मीडिया देख रहे हो, आप वॉशरूम में भी फ़ोन लेके जा रहे हो और घंटों घंटों बैठे हुए हो, उसकी भी वजह से आई थिंक बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ फ़ोन पे होता है। फ़ोन पे होता है, करेक्ट करेक्ट। सो फ़ोन एक आई थिंक सिक्स्थ सेंस बन गई ना हमारे, हम वी वर बॉर्न विद 5 सेंसेस, और वो हमारी एक छठी सेंस डेवलप हो गई है, विच इज़ एन एक्सटेंशन। जब हम आसना कराते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड आसन में जब घुस जाते हैं, देन दे वांट अ पिक्चर, कि अब मेरी जी एक पिक्चर लो, ऐसे करके टेढ़ी पिक्चर ली जा रही है, विच इज़ सो डेंजरस, कि आप एक हाथ पे अपना पूरा वजन डाल के पूरा उसको, जो एक योग वो सपोज टू बी चित्तावृत्ति निरोधा, कि हमारे चित्त को वो शांत करेगा, वो एक नया उसमें हमने सेंस डाल दी कि हम उसको फोटो लेके उसको इंस्टाग्राम पे डालेंगे। वैलिडेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब वैलिडेशन, हमारे टीचर तो कहते हैं कि आप हैंड स्टैंड क्यों सीखना चाहते हो, तो लोग कहते हैं कि नहीं वेरी गुड फॉर हेल्थ दिस दैट, तो वो हमारे रूम को सेपरेट कर देते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम के लिए हैंड स्टैंड सीखना चाहते हैं वो इधर आ जाए, जो अपनी वेलबींग के लिए सीखना चाहते हैं वो इस तरफ आ जाए। ज़्यादातर लोग विल गो टुवर्ड्स द इंस्टाग्राम रीजन ओनली। सो क्या, अगेन आई कम बैक, क्या पर्पस है आपका, क्या आप करना चाहते हैं, अगर उसमें क्लैरिटी रहेगी तभी प्रैक्टिसेस हेल्प कर सकती हैं। मैम हमारे शास्त्रों में मल्टीवर्स का एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड का जिक्र आता है, तो ओम की जो ध्वनि है, आपको क्या लगता है कि ये बाकी ब्रह्मांडों में भी सेम ध्वनि है? कहते तो यही है, लिखा तो हर जगह यही है ना, मैं तो हर एक ब्रह्मांड में गई नहीं पूछने के लिए। वी आर लिमिटेड, हम एक अर्थ लिंक लिमिटेड हैं, बट जिन ऋषियों ने ये देखे हैं ब्रह्मांड, जो जिन ऋषियों ने, जो सीयर्स हैं जिन्होंने ये देखे हैं, उन्होंने कुछ सोच के ही बात बनाई होगी, है ना। और कहा यही जाता है कि ये मल्टीवर्स में एप्लीकेबल है, ये वाइब्रेशन, ये साउंड आपको एक से दूसरे वर्ल्ड में लेके जाने में ये सक्षम है। इसको आप बिलीफ मान लें तो आप बिलीफ मान लें, आप इसको किसी की सुपरस्टिशन मान लें तो किसी की सुपरस्टिशन मान लें। जैसे जैसे साइंस इज कैचिंग अप विद स्पिरिचुअलिटी, वैसे वैसे ये चीज़ें प्रूव होती जा रही हैं। अब जैसे आपने कहा कि हाँ जी, हमने साइंस ने पता लगाया कि जी ये वाली जो वाइब्रेशन है, दिस इज ओम इज द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। अब वो मल्टी यूनिवर्सेस में जो हम जाएंगे तभी हमें पता चलेगा, बट यस हमारे शास्त्रों में तो ये माना गया है कि हाँ ये मल्टीपल यूनिवर्सेस, मल्टीवर्स, बहुत सारे ब्रह्मांड जितने भी हैं, सब में यही वाइब्रेशन गूंजती है। मानना ही चाहिए मैम, अब तो सब लोग सनातन का की सारी बातें, सारे शास्त्रों की बातें, वेदों की बातों पे चल ही रहे हैं, क्योंकि आप प्रूफ करके हर चीज़ नहीं दिखा सकते जो हमारे ऋषि मुनि लिख के गए हैं, उसके लिए भी एक लेवल की ज़रूरत है, आपके भी एक बौद्धिक
लेवल की ज़रूरत है, तो मुझे तो लगता है कि ओम की साउंड सारे यूनिवर्स में है। एक चीज मैं इसमें जरूर पॉइंट करना चाहूंगी कि हम प्राइड बहुत ले रहे हैं, प्राइड लेना भी चाहिए, हम प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, इज जैसे ना कि आपको उसका प्रूफ तभी मिलता है जब वो आप अपने पे धारण करके बिल्कुल। देखें। तो प्राइड जरूर लें, नथिंग, नो डिनाइंग दैट, बट एम्प्टी प्राइड ना लें, उसको प्रैक्टिस करके देखें। एक बार आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो आपकी अपनी हो जाती है। फिर आपको ना उसको किसी को प्रूव करना है, ना आपको उसको किसी को डिसप्रूव करना है। देन वो आपकी प्रैक्टिस है, आपके परिवार में जाती है, एंड द बेनिफिट दैट यू डिराइव फ्रॉम इट, जो आपको उसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिलता है, फिर आप कहीं और जाते नहीं हैं, फिर आप वहाँ स्थिर हो जाते हैं कि हाँ, दिस इज इट, ये है मेरा, ये मैं हूँ और ये मेरी प्रैक्टिस है, एंड दिस इज माय बेनिफिट। फिर आप स्वयं नहीं होते। अगर खाली प्राइड के साथ हम करेंगे ना कि हाँ ये हमारा धर्म, ये है हमारे शास्त्र में ये लिखा है, तब तक हम क्या रहता है कि रुख हवाओं का जिधर है उधर के हो जाते हैं कि हाँ आज ये चल रही है हवा, कल को शायद नहीं चलेगी, फिर क्या होगा। तो आई ऑलवेज से प्रैक्टिस इट एंड सी द बेनिफिट्स, फिर आप कहीं और जाएंगे नहीं। मैम, जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, हम जनरली सुनते हैं कि अगर अनाहत चक्र, जो हार्ट चक्र है, इसके लिए आप यम 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 का साउंड चैंट करें। जो आपका थर्ड आई चक्र है, उसके लिए आप ओम का साउंड चैंट करें। तो केवल थर्ड आई के लिए ही ओम है, या अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस, जो आपने शुरुआत में बताया था कि यम नियम के साथ अगर आप करते हैं, तो सिर्फ ओम से ही आप चक्रों का भेदन कर सकते हैं? कहा जाता है यस, बट सी ये ना, दिस इज लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। ये बहुत बार गुरु आपको बताते हैं कि आपको मणिपुर चक्र के लिए ये वाला चैंट करें, और उसके बाद आप ओम पर आए। पर ओम एक ऐसा मंत्र माना जाता है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एंड ये मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक दफ़ा मैंने ही ऐसे मंत्र चैंट करने शुरू कर दिए थे विदाउट गाइडेंस, कि यूट्यूब से देख के चलो हम भी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या होता है। एंड सच में मैं ये मणिपुर चक्र के लिए मंत्र चैंट कर रही थी। सडनली आई वोक अप विद दिस बैक पेन एक दिन, एंड मेरे को कोई बैक पेन की तकलीफ नहीं है। मैं आई कैन बेंड बैकवर्ड्स, दिस दैट, बहुत कुछ मैं आसन कर सकती हूँ, एंड इस उम्र में भी कर सकती हूँ। एंड वो तो तब तो बहुत बहुत यंगर डेज वाली बात है, तो मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती थी। एक दिन सडनली मैं उठी कि अच्छा ये क्या हुआ, और हर चीज़ करके देख ली, ठीक हो ही ना। देन आई वेंट टू अ टीचर एंड देन दे सेड कि भाई तुम क्या कर रहे हो, एंड ही अंडरस्टूड कि आप कोई चैंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि जी मैं ये वाला मंत्र चैंट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बंद कर दो एंड ओम चैंटिंग शुरू करो, एंड लो एंड बिहोल्ड पेन ठीक हो गया। सो मंत्र में बहुत शक्ति है, मगर और कोई मंत्र किसी की गाइडेंस के साथ ही करें। बट ओम एक ऐसा मंत्र है जो कि आप खुद भी बिना किसी की गाइडेंस के साथ कर सकते हैं, ऐसा हमें बताया गया है। ऐसा मेरा भी एक्सपीरियंस है और ऐसा आसपास बहुत और लोगों का भी एक्सपीरियंस है। मेंटल हेल्थ में क्या हेल्प करता है ओम? ओम जो है वो वृत्तियों को शांत करता है, आपकी हर तरह की वृत्तियों को शांत करता है। एंड भगवद गीता में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि आप ये समम काया शिरोग्रम, स्ट्रेट बैठकर, भ्रुवोर मध्य, दैट इज जो आपके आईब्रोज के सेंटर का जो एरिया है, उस पे अपनी अवेयरनेस लेकर जाएं। और बहुत लोग अवेयरनेस लेकर जाते हैं तो आईज भी वहाँ पे लेके जा सकते हैं, बिल्कुल। एंड तब आप ये एक सिलेबल, एक अक्षर वाले मंत्र ओम का उच्चारण करें, क्योंकि ये खुद ही ब्रह्मांड मंत्र है, ये खुद ही ईश्वर है। और जब आप ये चैंट करेंगे तो आपका वृत्तियाँ शांत होती हैं। तो जो मेंटल हेल्थ है ना, टू मच ऑफ एंक्शियस थॉट्स, टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग ऑफ द माइंड, वो आता ही यहाँ से कि जी हमारे माइंड में बहुत उथल पुथल मच रही है, हम बहुत ज़्यादा थॉट्स के साथ कर रहे हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। जब वो वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं तो माइंड में एक स्पेस बन जाती है जिसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों को नहीं दे देते एक छुनछुना, ये लो भाई तुम ये छुनछुना बजाते रहो और हमें हमारे लक्ष्य पे, हमें हमारा काम करने दो। सेम थिंग वी डू विद द माइंड, बिकॉज माइंड इज़ वेरी चंचल, वो इधर उधर भागेगा, उसका काम है थिंकिंग, उसका काम है ओवर थिंकिंग। तो आपने माइंड को बिजी कर दिया किसी एक चीज़ के साथ, एंड आपको थोड़ा फ्री स्पेस मिल गया टू फॉलो योर ओन लक्ष्य, कि आप फोकस्ड रहेंगे फिर। तो ये एक्चुअली टेक्निक बहुत जगह
इसका उल्लेख हुआ है। और सबसे इजी टेक्स्ट मुझे हिसाब से मेरे को लगता है भगवत गीता है। तो उसमें से आप ये श्लोक निकाल के अगर पढ़ें तो आपको लगता है ले, ये तो प्रिस्क्राइब्ड है, ये तो हमें बताया गया करने का, तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। तो इसको आप बहुत ईजिली फिर कर पाते हैं। मैम, आप फार्मा इंडस्ट्री से आती हैं, तो जनरली हम किसी भी ड्रग को देखते हैं, किसी भी दवाई को देखते हैं, तो 7 से 8 घंटे उसका असर रहता है। ओम का असर कितनी देर रहता है? लाइफ टाइम्स एंड बियॉन्ड लाइफ टाइम्स, नॉट ओनली दिस लाइफ टाइम, अगर आप अगले लाइफ में बिलीव करते हैं तो उस लाइफ में भी, एंड मल्टीवर्स में, मल्टी ब्रह्मांड में। सो इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसी ड्रग है जिसका इफेक्ट खत्म हो जाता है 5-7-6 घंटे बाद, या आपको वंस डेली ट्वाइस डेली लेनी पड़ती है। दिस इज कंटिन्यूड फॉर लाइफ। और अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करें, इसको कहते हैं स्वल्प, विच इज़ वेरी स्मॉल एफर्ट भी बहुत दूर तक लेकर जाता है आपको। एंड कहा जाता है कि आप ये जो एफर्ट यहाँ पे डालेंगे वो अगले जन्म में आप यहीं से ही शुरू करेंगे, विच इज़ लाइक कि आपकी सोचिए रेट्रोएक्टिव अकाउंटिंग टैक्स की 7 साल 8 साल 10 साल डिपेंडिंग कौन से बजट में खत्म हो जाती है, और यहाँ आपकी पास्ट से कहाँ से आके वो आपको आपके प्रारब्ध में आके मिलेगा, कोई कह नहीं सकता। आप पास्ट लाइफ की इतनी बातें कर रही हैं मैम, आपको अपनी लाइफ जर्नी देखकर लगता है कि कहीं ये पास्ट के कोई संचित कर्म है कि आप लॉयर, उसके बाद फिर फार्मा इंडस्ट्री, फिर मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एंड फार्मा इंडस्ट्री तो हम जानते ही हैं सब क्या आप कि मतलब बड़ी डिफरेंट इंडस्ट्री है ये, और उसके बाद फिर अध्यात्म। एक्चुअली उसके बाद नहीं, अध्यात्म साथ साथ ही चलता है हर चीज के। आप कहीं जाते नहीं अध्यात्म के लिए ना, वो आपके जहां पर है आप वहीं चलता है। बट हाँ, कर्म को तो अब जिस हम अम्ब्रेला में हैं, सनातन धर्म अम्ब्रेला में, इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल तो कर्म है। अगर मैं 2-4 प्रिंसिपल्स का उल्लेख करूं, सबसे पहला प्रिंसिपल है हम कर्म को मानते हैं, हाँ, कि कॉज एंड इफेक्ट ये है तो ये है, आपका कर्म है, उससे कोई रनिंग अवे नहीं है, राइट। अब रनिंग अवे कब तक नहीं है? क्या वो इस लाइफ टाइम तक नहीं है, क्या वो अगले लाइफ टाइम, क्या उससे भी अगले लाइफ टाइम? तो जरा मल्टीपल लाइफ टाइम्स, तो आपका मल्टीपल लाइफ टाइम्स में विश्वास हो जाता है। अच्छा, आप आगे भी होंगे पीछे भी होंगे, सो यू थिंक कि हाँ जी ये कंटिन्यूम है, ये ऐसे क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूम में चलता है। ओके, ठीक है। तो अगर हम ये कर्म बंधन मान गए, हम ये मल्टीपल लाइव्स मान गए, तो फिर आते हैं, ये तो हमारे इशू हो गए। इशू रेजोल्यूशन क्या है कि ये कर्म बंधन से निजात मिल जाए। ये कर्म बंधन से निजात कैसे मिलेगा? जब ये कर्म बंधन कटेंगे। ये कर्म बंधन कटेंगे कैसे? जब हम अपनी कॉन्शियसनेस एलिवेट करेंगे। तो चाहे वो हम सनातन धर्म प्रैक्टिसेस, हिंदू प्रैक्टिसेस, बौद्धिक प्रैक्टिसेस, जैन ट्रेडिशंस, इवन सिखिज्म देखें, सभी ये इनको हमारी लीगल टर्म्स में भी एक ही अम्ब्रेला के अंडर रखा गया है, एंड फिलोसफिकली भी ये एक ही अम्ब्रेला के अंडर है कि हाँ, हर एक का हो सकता है कर्म काटने का तरीका थोड़ा फर्क हो सकता है, बट कह सब एक ही चीज रहे कि हाँ ये कर्म बंधन काटने हैं, और ये मल्टीपल लाइव्स में हमें बंधना नहीं है। इस हमने सर्कस में दोबारा नहीं आना। सर्कस सर्कल तो सुना था मैंने। हमें सर्कस से इसी बार वो मिल जाए। अब वो ट्रांसेंडेंस जो है वो इस क्षण मिल रही है या वो मरणोपरांत मिल रही है, ये भी एक है। अगर आप गुणातीत हो गए तो राइट हियर राइट नाउ आई एम फ्री फ्रॉम माई कार्मिक बैलेंस, ना, मैं अपने कार्मिक बैलेंस से फ्री हो गई। तो उन ऐसे लोगों को हम कहते हैं ये तो जीवन मुक्त हो गए। डजंट मीन वो मर गए, वो इस जीवन में कर्म से मुक्त हो गए, एंड दे विल लीड देयर लाइव्स। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक दिया जाता है, ये मेरे एग्जाम्पल नहीं है, मैंने भी पढ़े थे कहीं, कि जैसे आप पंखा चलाते हैं, आपने पंखा बंद कर दिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जानी तो बंद हो गई, पर वो उसने जितने चक्कर घूमने उतने तो घूमने ही है। तो अगर हम आज गुणातीत हो गए, जितनी लाइफ है उतनी तो जी के ही जाएंगे, बट वो गुणातीत होकर जाएंगे, वो कर्म बंधन से मुक्त वाली लाइफ है। तो वो आज हो रहा है कि मरणोपरांत हो रहा है, ये डिबेट कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या ओम का जो साउंड है ये हमें हमारे कार्मिक पैटर्न से मुक्ति दिला सकता है, काट सकता है कार्मिक पैटर्न्स को? ये ना जो कर्म काटने का तरीका है ना, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इसमें। एक तो कहते हैं कि जी आपके जो बुरे कर्म या अच्छे कर्म जो भी हैं वो आपके कट जाएंगे। एक जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो कह रहे हैं नहीं जी भोग के ही कटेंगे, इसमें कोई रनिंग अवे है ही नहीं। जितने आपको आपके संचित कर्म में से जितना प्रारब्ध इस लाइफ टाइम में मिला है टू एक्ट आउट, वो तो आपने एक्शन आउट करना ही करना है, उसका तो कोई निजात है ही नहीं। अब होता क्या है,
कि इफ वी थिंक कि कार्मिक पैटर्न साइकोलॉजी है, इन अ वे कार्मिक पैटर्न साइकोलॉजी 1-on-1 है, कि हम उन कार्मिक पैटर्न्स में क्यों बंधते हैं, क्योंकि हम वही तरीके से रिएक्ट करते हैं, हर चीज में हम उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। आज एक जैसे लोग कहते हैं ना, मेरा तो जी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स का पैटर्न ही ऐसा है, मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं हमेशा, मेरे लाइफ में हमेशा ऐसे ही होता है, सक्सेस आते आते ही मेरे को रुक जाती है, ये मेरे को ही एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। बहुत बार हम ये प्रोग्रामिंग अपनी हेड की कर देते हैं, बहुत बार। दैट इज ऑल्सो अ वे जिस तरह से कार्मिक पैटर्न्स एक्ट आउट करते हैं। सो जब आप चैंट करें, जब आप ओम करें, जब आप ओम का उच्चारण करें, आप दिमाग में थोड़ा स्पेस बनाते हैं अपने लिए, अपने आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल में आता है। जब मन कंट्रोल में आता है तो बुद्धि को एक्ट आउट करने का चांस मिलता है। जब बुद्धि को एक्ट आउट करने का चांस मिलता है तो वो जो आपकी इमोशनल लाइब्रेरीज हैं उसमें से वो पैटर्न्स हटाने की कोशिश करती है। देन यू रीवायर योरसेल्फ। जैसे आप अपने आप को रीवायर करते हैं, आपके रिएक्शंस बदल जाते हैं। तो कहते हैं ना जी, गुस्सा आना कम हो जाता है। गुस्सा तो जिसकी प्रकृति है थोड़ी राजसिक ज्यादा, उसको ज्यादा गुस्सा आएगा ही आएगा, राइट। पर वो थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख जाता है, थोड़ा सा रिएक्शंस पे कंट्रोल करना सीख जाता है, थोड़ा सा इन द मोमेंट में ना रह के थोड़ा ऊपर जाके एक मोमेंट को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं कि अच्छा अभी नहीं करते, बाद में फिर मुझे रिग्रेट होगा, चलो कोई बात नहीं, यू नो, लेट इट गो। हम करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो वो धीरे धीरे हमारा पैटर्न टूट जाता है। जैसे वो पैटर्न टूटता है, बंधे तो हम वही कार्मिक बॉन्डेज में, वो बॉन्डेज धीरे 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 खुलने लग जाती है हमारी। होता है इसलिए क्योंकि हमने अपने माइंड को स्पेस दिए। माइंड को हमने कैसे स्पेस दिए कि सबसे नीचे तो आई हमारी स्थूल बॉडी। अगर हम एक एस्केलेशन मैट्रिक्स देखें ना, जैसे हम कॉर्पोरेट में एस्केलेशन मैट्रिक्स देते हैं, स्पिरिचुअलिटी का भी एक एस्केलेशन मैट्रिक्स है, राइट। कि ये भगवत गीता में है, चैप्टर 3 में से मैं बोल रही हूँ, कि मेरे अपनी मन की इजाद नहीं है ये, कि सबसे नीचे आई स्थूल बॉडी, द स्थूल शरीर, जो आपकी ग्रॉस बॉडी है ना, जो ग्रोस बॉडी जिसको कहते हैं। उसके ऊपर आए सेंसेस, सेंसेस अपना काम करते हैं, राइट। उसके ऊपर आया माइंड, माइंड के ऊपर आए इंटेलेक्ट या बुद्धि, उसके ऊपर आई आत्मा, राइट। अब जब तक हमारा स्थूल शरीर अगर हम बिल्कुल छोड़ देंगे इसको, जो करना है करो, जैसे करना है वहां करो, तो माइंड इज ऑल्सो वेरी बिजी। अब सेंसेस अपने आप माइंड को इधर उधर खींच रहे हैं, माइंड का वैसे ही कोई कंट्रोल नहीं, तो बुद्धि को एक्ट आउट करने का टाइम ही नहीं मिलता। मोस्ट पीपल जो कहते हैं ना, आई हैव अ वेरी थिंकिंग माइंड, आई थिंक टू मच, ये कोई बहुत प्राइड लेने की चीज नहीं है, यू नो। दिस इज एक्चुअली, ये पतन की ही राह है कि माइंड इज रनिंग ऑल ओवर द प्लेस। तो जैसे हम चैंट करें या ओम का जैसे हम बात करें, ओम इज वन मेडिसिन, ऐसे और बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं। तो जैसे आप वो करें तो माइंड को हमने थोड़ा शांत करना सिखा दिया, एंड बुद्धि देन टेक्स ओवर। सो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाती है। फ्रीडम किस चीज से चाहिए? फ्रीडम अपनी ही वृत्तियों से चाहिए। फ्रीडम कोई हम किसकी जेल में बंद हैं? अपनी ही जेल में बंद हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मुझे लगता है ओम एक ऐसी एनर्जी है जिसको अगर आप लाइफ में शामिल कर लें तो सिर्फ एक शब्द के इस मंत्र से ही आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। एक अक्षर के मंत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।